मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 1945 से 1962 तक यूएस ने जो परमाणु बम की जांच की थी उसके कारण जांच वाले एरिया में रहने वाले लोगों के जेनेटिक्स में बदलाव आने लगा। फिर मूवी में हम देखते हैं कि कुछ रिसर्चर रिसर्च कर रहे होते हैं मेक्सिको के रेगिस्तान में जहां परमाणु परीक्षण हुआ था। तभी एक रिसर्चर से एक आदमी हेल्प के लिए मांगता है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी होता है और वो कहता है कि मुझे हेल्प चाहिए। जब वो रिसर्चर उसे देखता है तो वो उसकी हेल्प के लिए आगे जाता है, लेकिन अचानक वहाँ एक माउंटेन आ जाता है और उन चारों रिसर्चरों को मार देता है और उनको उन्हीं की गाड़ी के पीछे बांधकर ले जाता है। दरअसल यहाँ पर रिवील होता है कि यूएस के परमाणु परीक्षण के कारण मेक्सिको के रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को आनुवंशिक कारणों से म्यूटेंट में बदल गए हैं। फिर मेक्सिको के रेगिस्तान में एक फैमिली आती है। वे गाड़ी में फ्यूल भराने के लिए रुकते हैं। उस फैमिली में बॉब था और उसकी वाइफ एथिल और उनके 3 बच्चे थे, ब्रेडा, बॉबी और लीन का हस्बैंड डग और उनकी बेटी थी कैथरीन। उनके पास 2 डॉग भी होता है जिनका नाम ब्यूटी और बीस्ट होता है। फिर जो जैब होता है वो उस पेट्रोल पंप का मालिक होता है और वो उन म्यूटेंट से भी जुड़ा हुआ होता है। फिर जब वो फैमिली पेट्रोल फुल करके जाने लगती है तो जैब जो लालची होता है वो बॉब से एक शॉर्टकट बताता है और कहता है कि इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और ये शॉर्टकट कोई मैप में भी नहीं है। फिर बॉब और उनकी फैमिली टाइम सेव करने के लिए शॉर्टकट के रास्ते से चली जाती है, लेकिन अचानक वहाँ स्पाइक ट्रिप आ जाती है जिससे उनका टायर पंचर हो जाता है। बॉब सोचता है कि ये सब गर्मी के कारण हुआ है, लेकिन तभी ब्यूटी और बिस्ट भागने लगते हैं। तभी बॉबी उनके पीछे भागने जाता है। दूसरी तरफ बॉब डिसीजन लेता है कि मैं पैदल जाकर पेट्रोल पंप तक जाऊंगा और ड्रग मैप को देखते हुए हाईवे को खोजेगा और बाकी के लोग वहीं रुककर कैंप करेंगे। फिर वो दोनों चले जाते हैं। फिर ब्रेंडा वैन का दरवाज़ा ओपन कर देती है तो फिर से ब्यूटी भाग जाती है। बॉबी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बॉबी को कोई फॉलो कर रहा है। जब वो आगे जाता है तो वहाँ ब्यूटी मरी हुई होती है और वो उससे देखकर रोने लगता है। जब वो देखता है तो ब्यूटी को किसी ने चाकू से मारा हुआ होता है, तो वो उसे देखकर भागने लगता है और गिर जाता है। फिर गिरने के कारण वो बेहोश भी हो जाता है। फिर वहाँ एक माउंटेन गर्ल आती है जिसका नाम रूबी रहता है और वो बाकियों की तरह नहीं होती है। रूबी बॉबी को अपने भाई से बचाने के लिए उसके पास जा बैठती है ताकि बॉबी सेफ रह सके। दूसरी तरफ ड्रैग चलते हुए एक होल तक पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी कार्स होती है। वो वहां कुछ सामान ले लेता है। फिर बॉब पेट्रोल पंप तक पहुंचता है जिसमें रात हो जाती है। जो जैब को ढूंढने लगता है, लेकिन जैब वहां नहीं होता है। वो उसका बैग चेक करता है तो उसमें कटा हुआ कान होता है। फिर बॉब गन ले लेता है और वहाँ उसके घर को चेक करने लगता है। तभी वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन और फोटोज़ को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर बॉब गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगता है, लेकिन फिर उसे जैब की आवाज़ आने लगती है। वो चेक करने लगता है, लेकिन जैब अपना सिर पर गोली मार देता है। फिर बॉब डरते हुए कार स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी कार में एक म्यूटेंट होता है और वो बॉब को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ब्रेंडा बॉबी को खोजने के लिए वहाँ जाती है और रूबी अभी भी बॉबी के पास होती है। वो ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर वहाँ से चली जाती है और ब्रेंडा बॉबी को वापस कार तक ले आती है जहाँ उसके सिर की चोट को सही किया जाता है, लेकिन बॉबी ब्यूटी की डेथ के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता है। फिर वहाँ ड्रैग आ जाता है और वो बताता है कि आगे रास्ता बंद है और कोई हाईवे नहीं है, और ड्रग कहता है कि अगर बॉब 12 बजे नहीं आएंगे तो हम उन्हें ढूंढने के लिए जाएंगे। और फिर वो सब रेस्ट करने के लिए लगते हैं। लीन और ड्रग कार में जाकर रेस्ट करने लगते हैं, लेकिन बॉबी तब भी जग रहा होता है और वो बीस्ट को खोजने के लिए जाता है। लेकिन तभी एक म्यूटेंट बेंडर के पास आ जाता है और उससे ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी बॉबी को अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है तो वो ड्रग के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि ब्यूटी मर चुकी है। तभी उन दोनों को चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो चिल्लाने की आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि बॉब की होती है और वहाँ पर बेंड्रा म्यूटेंट के हवस का शिकार हो जाती है और ड्रग और बॉबी बॉब को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जलकर मर जाता है। तभी दूसरा म्यूटेंट भी वहाँ आ जाता है। लीन को बेंड्रा की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो अंदर जाती है। तभी वो देखती है कि एक म्यूटेंट ने उसकी बेटी को पकड़ा होता है और वो उसकी बेटी पर गन पॉइंट रख के लीन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन फ़ौरन वहाँ लीन की मदर आ जाती है और वो उस पर अटैक करने वाली होती है। तभी एक म्यूटेंट उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ सुन के ड्रग और बॉबी भी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। एक म्यूटेंट बेंड्रा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीन उस पर स्क्रू ड्राइवर से अटैक कर देती है और वो बेंड्रा की जगह लीन को शूट कर देता है। म्यूटेंट बेंड्रा को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी वहाँ बॉबी और ड्रग आ चुके होते हैं। ड्रग जब गाड़ी में जाता है तो वो देखता है कि लीन मर चुकी है और वो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन म्यूटेंट उसकी बच्ची को भी ले जाते हैं। लेकिन बेंड्रा की मॉम अभी भी जिंदा होती है और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने भी मर जाती है। बॉबी म्यूटेंट्स को मारने के लिए जाता है, लेकिन ड्रग उसे रोक लेता है। तभी उन्हें एक म्यूटेंट की आवाज़ आती है
वो बल्कि आवाज़ नहीं बल्कि एक वॉकी टॉकी होता है जो बीस्ट लाया होता है। फिर सुबह होती है, ड्रग बीस्ट के साथ जाता है और अपनी बेटी को खोजता है। बीस्ट उसे एक कब्रिस्तान ले जाता है जो बेसिकली म्यूटेंट्स जो मर जाते हैं उनको दफन करने के लिए वो कब्रिस्तान बनाया होता है, और बीस्ट उसे वहाँ से बाहर ले जाता है। फिर वो ऊपर से देखता है कि वहाँ एक छोटा सा विलेज है जहाँ पर परमाणु परीक्षण हो रहा है। दूसरी तरफ बॉबी और बेंड्रा उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए ट्रैप बिछा रहे होते हैं। फिर ड्रग और बीस्ट उस विलेज में चले जाते हैं जहाँ वो अपनी बेटी को देखता है। तभी वहाँ एक म्यूटेंट आ जाता है, उसे देखकर ड्रग छुप जाता है और घर के अंदर चला जाता है, और अंदर वहाँ एक म्यूटेंट टीवी देख रहा होता है और वो चुपचाप जाकर अपनी बेटी को वहाँ से उठा लाता है। लेकिन म्यूटेंट उसे देख लेता है और वो ड्रग को बहुत मारता है और ड्रग बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके पास और ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े होते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। तभी उसे एक दूसरा म्यूटेंट मिलता है जिसका एकदम बिग ब्रेन होता है और वो बताता है कि हमें कंट्री से निकाल दिया गया था और हमारे पास 300 के पास परमाणु परीक्षण किए गए थे और हमारे जेनेटिक्स में बदलाव के कारण हमारे शरीर ऐसे हो गए और इन सभी के तुम ही जिम्मेदार हो। परमाणु की रेडियंस के कारण हमारे शरीर ऐसे हो गए। फिर ड्रग उसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है लेकिन वो नहीं बताता। तब एक म्यूटेंट आकर ड्रग पर हमला कर देता है और ड्रग की दोनों उंगलियां काट देता है, लेकिन ड्रग उसे मारने में सफल हो जाता है। फिर वो देखता है कि एक म्यूटेंट उसके पास गन लेकर आ रहा है, लेकिन तभी ड्रग उसे भी मारने में सफल हो जाता है। फिर वो बिग ब्रेन वाला म्यूटेंट वॉकी टॉकी से दूसरे म्यूटेंट को ड्रग की बच्ची को मारने का ऑर्डर दे देता है। उसी दौरान बीस्ट उसे ऐसा करते देख लेता है और वो बिग ब्रेन को मार देता है। फिर ड्रग उसे म्यूटेंट के पास जा रहा होता है और वो म्यूटेंट जब उसकी बच्ची को मारने लगता है तो बच्ची की जगह उसे पिग दिखाई देता है क्योंकि रूबी उसे लेकर भाग गई थी। फिर बॉबी देखता है कि उसकी मदर की डेड बॉडी गायब है और बॉबी उसे खोजने ही लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी मदर की डेड बॉडी को एक म्यूटेंट खा रहा है। फिर जब वो म्यूटेंट ऐसा देखता है तो वो बॉबी के पीछे पड़ जाता है और वो कैसे भी करके उस म्यूटेंट को ट्रैप में फंसा लेते हैं। दूसरी तरफ रूबी ड्रग की बच्ची को लेकर उसे दे रही होती है, लेकिन तभी बदमाश म्यूटेंट आ जाता है और ड्रग उसे शूट कर देता है। रूबी उसे अपनी बच्ची लौटाती है लेकिन वो म्यूटेंट बच्ची को मारने की कोशिश करता है तो रूबी उसको लेकर खुद पहाड़ के नीचे गिर जाती है और खुद भी मर जाती है। फिर ड्रग वापस गाड़ी के पास जा रहा होता है और बेंड्रा और बॉबी उसे देखकर खुश होते हैं और सारे मिलकर गले लग जाते हैं, लेकिन उस टाइम भी उन्हें कोई देख रहा होता है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।